हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपनी सेकंड बुक फ्लेमिंगो का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। द नेम इज़ द लास्ट लेसन written by Alphonse Daudet. We have discussed his summary and today we are going to start the lesson. So let's start. I started for school very late that morning. तो आई यहाँ पे फ्रेंच है। तो मैं उस दिन उस सुबह स्कूल के लिए बहुत देर से चला था एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड। ड्रेड होता है फियर, और बहुत ज़्यादा भय में था ऑफ ए स्कॉल्डिंग। स्कॉल्डिंग मीन रिब्यूकिंग, डांट। मैं उस दिन सुबह स्कूल के लिए बहुत देर से चला था और डांट के डर से डरा हुआ था, स्पेशली विशेष रूप से बिकॉज एम हैमल हैड सेट, क्योंकि एम हैमल ने कह रखा था दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो हमसे पार्टिसिपल्स के बारे में प्रश्न पूछेंगे। तो विशेष रूप से इसलिए डरा हुआ था क्योंकि एम हैमल ने कह रखा था कि वो हमसे पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? पार्टिसिपल्स आईएनजी और वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में होते हैं। तो जो भी आईएनजी और वर्ब की थर्ड फॉर्म या ईडी वाले जो भी हमारे पास वर्ड्स होते हैं वो पार्टिसिपल्स होते हैं। इनके ऊपर किसी भी नाउन या प्रोनाउन के किसी भी रूप का असर नहीं पड़ता है, वो उसी फॉर्म में रहते हैं। इसकी डेफिनेशन भी हमने लिखी है आगे, उसको रिवाइज करेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं उनके बारे में मतलब पार्टिसिपल्स के बारे में एक भी शब्द नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट आई थॉट, एक क्षण के लिए मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, भाग जाने के बारे में, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। आउट ऑफ डोर्स मीन घर से बाहर। तो एक क्षण के लिए कुछ देर के लिए मैंने भाग जाने के बारे में और दिन को घर से बाहर बिताने के बारे में सोचा। इट वॉज सो वार्म, दिन बहुत गर्म था। सो ब्राइट, बहुत ज़्यादा चमकीला था। तो दिन बहुत गर्म और चमकीला था मीन सूर्य निकला हुआ था। द बर्ड्स वर चेयरिंग एट द एजेस एज ऑफ द वुड्स। चिर्प होता है चहचाना, एज किनारा, वुड्स, वुड होती है लकड़ी, वुड्स होता है वो पेड़ों का समूह होता है जो जंगल से छोटा होता है। जंगल बहुत बड़े एरिया में होता है, लेकिन जंगल से कम एरिया में जो होता है उसको वुड्स बोला जाता है, पेड़ों का बहुत बड़ा इलाका। तो पक्षी जो थे वो पेड़ों की शाखाओं पर चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द शामिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। शामिल होता है आरा, पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, ड्रिल होता है युद्ध का अभ्यास करना। तो पक्षी पेड़ों के किनारे पर बैठकर, उनकी शाखाओं पर बैठकर चहचहा रहे थे और आरे के पीछे खुले मैदानों में रसिया के सैनिक युद्ध का अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, टेम्पटिंग होता है अट्रैक्टिव, लुभावना, देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। तो यह सब कुछ पार्टिसिपल के नियमों से ज़्यादा लुभावना था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रजिस्ट। रजिस्ट होता है अपोज, विरोध करना, लेकिन मुझ में इसका विरोध करने की शक्ति थी। किस चीज़ का विरोध करने की? पहले उसने सोचा था कि वो स्कूल न जाकर दिन बाहर बिताएगा, तो कहता है इसी चीज़ का विरोध करने की मुझ में शक्ति थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, हरी मीन जल्दी से जाना, ऑफ मीन निकल जाना, और मैं जल्दी से स्कूल की तरफ चल दिया। तो पार्टिसिपल्स की डेफिनेशन यहाँ पे लिखा गया है। इट वर्क्स एज वर्ब एंड एडजेक्टिव। तो वर्ब और एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है ये। इट इज इन द फॉर्म फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, थर्ड फॉर्म एंड हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो वर्ब भी हो सकती है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। जैसे हम इज एम आर वाज वर के बाद फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी का यूज़ करते हैं, वो आईएनजी के साथ वर्ब वो पार्टिसिपल ही होता है। और कहीं भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है या हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म है, वो भी सब पार्टिसिपल में ही आते हैं। When I passed the town hall, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, देर वॉज ए क्राउड, क्राउड भीड़, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। तो जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो समाचार बोर्ड के सामने भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years, कहता कि पिछले 2 सालों से ऑल आर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, हमारी सभी बुरी खबरें वहीं से आई थी।
द लॉस्ट बैटल्स, जैसे कि हारे हुए युद्ध। द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट होता है रूपरेखा। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग मीन आदेश देने वाला, आदेश देने वाले ऑफिसर के आदेश। तो पिछले 2 सालों से हमारी सभी बुरी खबरें जो थी वो वहीं से आ रही थी, जैसे कि हारे हुए युद्ध, रूपरेखा युद्ध की, और आदेश देने वाले अफसर के आदेश। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने स्वयं ही सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बगैर वहाँ पे रुके, वट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, हरी मीन जल्दी से जाना। फिर जब मैं जल्दी से चला, जितनी जल्दी में जा सकता था, द ब्लैक स्मिथ, लोहार, वाचर, हु वॉज देयर, जो वहाँ पे था, विद इज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस होता है ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग ले रहा हो, जिसको प्रशिक्षु बोलते हैं, प्रशिक्षण लेने वाला। रीडिंग द बुलेटिन, वो भी इस बुलेटिन को, समाचार को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, कॉल आफ्टर होता है पुकारना, उसने मुझे पुकारा। फिर जब मैं जल्दी से चला, इतनी जल्दी जितना मैं चल सकता था, तो वाचर नाम का लोहार, जो वहाँ अपने प्रशिक्षु के साथ था और वो भी समाचार पढ़ रहा था, उसने मुझे आवाज़ दी। क्या कहा? डोंट गो सो फास्ट बब, बब मीन्स लड़के, बॉय, लड़के, इतनी जल्दी मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। इन होता है समय रहते, प्लेंटी ऑफ बहुत सारा, काफ़ी। कहता कि इतनी जल्दी मत चलो, तुम काफ़ी समय रहते स्कूल में पहुंच जाओगी। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मेक फन होता है मजाक उड़ाना, मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक कर रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन आउट ऑफ ब्रेथ, आउट ऑफ ब्रेथ होता है निश्वास, बहुत हाँफते हुए। तो मैंने सोचा कि वो मेरे साथ मजाक कर रहा है और मैं मैम हैमल के छोटे से बगीचे में हाँफते हुए पहुंचा। तो यहाँ तक हमारे 3 क्वेश्चन हो जाते हैं इसके। तो बाकी का लेसन हम कल ही पढ़ेंगे। इसको आज हमने अच्छे से पढ़ लेना है, इसके क्वेश्चन निकलेंगे, क्योंकि इस बुक में से हमारे पास पैसेज भी आना है जिसमें से हमें आंसर छाटने हैं। तो बहुत ही ध्यान से इसको हम पढ़ेंगे, पूरी बुक को। थैंक यू।